भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अब पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। वेलकम दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से सीटेट मैथ में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को सीटेट मैथ के अंतर्गत यूनिट डिजिट इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और इकाई अंक से जुड़े कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में न आए। मैं अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा और इसका मैं और भी एक भाग बनाऊंगा जिसका नाम होगा यूनिट डिजिट इकाई अंक भाग 2। पहले हम भाग 1 को देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इकाई अंक की ही पकड़ बनानी होती है और इकाई अंक का ही हल किया जाता है। नहीं तो करने के लिए तो मान लीजिए ये जोड़ दिया हुआ है तो आप करेंगे क्या कि इसको और ये मैंने जितना भी है इसको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने में समय गया, यानी कि जोड़िएगा तो कुछ समय लीजिएगा ना, तो जोड़ने में समय गया। तो इससे क्यों ना ऐसा करें कि इकाई अंक का ही जोड़ या घटाव जो कुछ करना है वो कर दें, इकाई अंक आ जाएगा। सबसे कम समय में हम आपको बता रहे हैं, कुछ तौर तरीके को ध्यान से जो भी कुछ कर रहे हैं ना तो उसको छोड़ के थोड़ा सा ध्यान इस पर लगाइए। आप बिल्कुल मैंने थोड़ा स्थिर में जाके देखिए, आप देखिए कि ये बनता है कि नहीं। देखते देखते एकदम क्वेश्चन लगेगा एकदम मैंने हम तो कह रहे हैं कि कुछ ही मैंने सेकेंड में इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। तो आखिर वो कैसे, देखिए यहां 9 है, यहां 7 है, तो 9 और 7 16। अरे 16 हुआ तो देखिए 6 लीजिए, 16 मत लीजिए। 6 में 5 जोड़िए 11, तो 11 हुआ तो 1 लीजिए। 1 में 7 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 8 हुआ ना यार। अरे फिर से एक बार हम बताते हैं, सुनिए। हमने बोला ना कि इसको जोड़िएगा तो समय लगेगा। अरे इसको जोड़िएगा तो समय लगेगा, हमको निकालना है इकाई अंक। तो क्या जरूरी है ऐसे करने का? हम क्यों ना इकाई अंक के ही ले लेते हैं। तो 9 और 7 16 हो तो 16 को लिए तो इसमें 6 आया। सुनिए इसलिए लिए ना कि 16 में 5 जोड़ेंगे तो फिर 21 में 7 जोड़ेंगे तो 8 है। अब हो सकता है किस तरीके से जोड़ रहे, तो क्या जरूरी है इकाई फिर से ले लिए। तो 9 7 16 6 हुआ, आज 6 5 11 1 हुआ, 1 में 7 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 8 हुआ ना। 8 ऑप्शन में दिख रहा है, आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। वैसे ही जो हमने बोला कि इकाई अंक ही ले, तो 5 1 6 और 6 9 15 15 के 5, तो 5 हम ले लिए। 5 6 11 11 के 1, 5 1 6 6 9 15, तो 15 के 5 ही लेंगे या 5 में 6 जोड़ दिए तो 11 11 के 1। आइए ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। इसको करके दिखाएं। एक बार एक काम कीजिए ना, इसको आप अपने मोबाइल पर इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है ना इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए ताकि आप भी अपना करके जांच कर लीजिए कि हाँ हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आप भी अपनी पकड़, आप भी अपनी जांच कर लीजिए कि हाँ हम कितने सवाल कर लेते हैं। आइए हमको अनुमान है कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं। तो 6 और 4 10, 10 में 0 होता है, 0 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6। ऑप्शन सी आंसर। ऐसे ही सवाल नंबर 4 देखा जाए तो इसमें घटाव लगा हुआ है, घटाव से डरने की जरूरत नहीं। घटाव गुना भाग अरे सब हम सिखाएंगे, पावर के पावर भी होगा ना तो उसको भी सिखाएंगे, लेकिन आइए पहले ये घटाव ही समझ ले, इसके बाद उसको हम सिखाएंगे। सुनिए भाई, देखिए तो 9 में से 2 गया तो कितना हो गया? 7।
यहां तक तो 7 आ गया इकाइयों की बात किया जाए तो, और 7 में 6 जोड़ दिए तो 13, यहां 3 आ गया, 3 और 9 12, 12 के 2, ऑप्शन नंबर ए आंसर। इस सवाल के लिए देखा जाए, सुनिए बहुत लोग हैं ना इस सवाल को गलती कर देंगे। अब सुनिए गलती क्या होता है, सो सुनिए ना, ये लोग करते क्या है कि पहले इसी को जोड़ रहे हैं, यही सवाल में बोल रहे हैं, इसी को पहले जोड़ देते हैं, इसको सुनिए ना, हाय देखिए इसको ये लोग जोड़ देते हैं, बीच में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, हो सकता है कि ऐसा सवाल है, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा कि जो बीच में जोड़ है तो ये दोनों को जोड़ दें। अरे नहीं, पहले आगहू का चिन्ह देखना होता है, ये माइनस में है, जब माइनस में होता तब ये जुटता, क्या समझे? यदि माइनस में 5 या माइनस में 3 हो तभी जाके ये माइनस में 8 होता है। या ऐसा हो यदि यही, हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको क्योंकि ये तो हो चुका है। आइए हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि -3 + 7, बहुत सारे बच्चे हैं चाहे लोग हैं जो करते क्या है ना कि 7 और 3 10, कोई माइनस में लगाता है 10 तो कोई प्लस में 10 लगाता है, लेकिन सबका कंफ्यूजन यही बना रहता है कि आखिर इसका आंसर होगा तो क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, इन तीनों में इसका आंसर क्या होगा? हो गया ना कंफ्यूज? अरे इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, समझे? कारण जानिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाला अधिक है कि माइनस वाला? हम ये पूछते हैं कि प्लस वाला अधिक है या कि माइनस वाला अधिक है, तो आपका उत्तर आया कि प्लस वाला ना, तो 7 में से 3 घट जाएगा, इसका आंसर 4 होगा, समझे? और सुनिए एक और हम आपको बात बता देते हैं, जैसे कि माइनस में 10 आप प्लस में दिया है 12, प्लस में दे दिया आपको 8, तो इसका आंसर निकालने के लिए देखिए माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस लिखिए, 10 में से ही 8 को जोड़ ज्यादा होगा ना उसी में से कम को घटाना है, तो 10 में से 8 गया 2, तो ये हो गया इसका -2। समझ में आया? आइए फिर से हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं। और देखिए हमने कहा कि 9 में से इस 2 को घटा दिया, ये तो सिंपल तरीका है, उसी तरीके से बन भी जा रहा है, लेकिन आगे कुछ आपको प्रॉब्लम आएगा। 9 में से 2 गया 7, और 7 है प्लस है, और ये जो हुआ ना, सुनिए अब कहिएगा कि सर माइनस क्यों नहीं लगाते हैं ना? अरे इसमें माइनस क्यों नहीं लगाते हैं? माइनस क्यों लगाए? अरे ये तो प्लस वाला में ज्यादा है, 8 9 है कि नहीं? ये 589 है, 542 है, कौन ज्यादा है? प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला ज्यादा है? बताइए। हाँ, आपको संदेह होता होगा कि इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, लेकिन हाँ जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है ना, उसके आगे भी होता है प्लस, वह छुपा होता है, उसको लिखिए तो भी ठीक है और न लिखिए तो भी ठीक है, तो ये प्लस यहाँ छुपा होता है। तो बताओ कौन ज्यादा होगा? वाला प्लस वाला ज्यादा होगा कि माइनस वाला ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो जो प्लस वाला ज्यादा होगा तो आगे प्लस लिखे या चाहे न लिखे। क्लियर? तो 9 में से 2 गया 7, और 7 में 6 जोड़ दिए तो 13, 13 के हो गया 3, और 3 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12, और 12 का क्या होता है? 2 नहीं लिखाता है, इकाई ऐसा 12 ऐसे नहीं लिखाता है, तो इकाई आपका क्या होगा? 2। ये इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 4 6 7 प्लस 531 माइनस 49 प्लस 624, इसको करना है, तो बताइए। सुनिए ना, एक बड़ी गलती लोग क्या होता है, देखिए गलतियां पहले समझिए, गलती करते क्या है। सो देखिए, सुनिए कुछ लोग करता है कि पहले इसको जोड़ देगा, फिर इसको जोड़ देगा ना, तो क्या करेगा कि घटाएगा। लेकिन मेरा सवाल ऐसा तो नहीं है, ये सवाल तो है नहीं ना, हमारा सवाल तो दूसरा है। हमारा तो सवाल एक ही यही माइनस में है, ये तो प्लस में है। तो हम क्या करते हैं ना कि प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं। सुनिए 7 1 8, 8 4 12, 12 हुआ ना, अब 12 में से 9 गया तो 3 हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया?
7 एक 8। अब वैसा हम चलते हैं, सुनिए वो जो आप समझ रहे हैं ना वही तरीके से चलते हैं। सुनिए तो हर दोनों मिला के इससे ज्यादा है कि कम है बताइए? ज्यादा है ना। तो 7 एक 8, 8 में से 9 ना गया तो सर जी अब कैसे बनाया? अरे घबराने की बात नहीं है इसमें। भाई 7 एक 8 हुआ ना, तो 8 के आगे बहुत सारा संख्या ना है, हम तो इकाइयों में केवल लिखे हैं, है कि नहीं है बताइए? है कि नहीं है? इसके आगे है कि नहीं है? अरे हम सब जोड़ेंगे तो अगर तो आए है ही फिर हम इकाइयां ना लिए हैं भाई। अब तो इसमें से 9 घटाना है तो इधर से हासिल लगा तो ये 18 हो गया कि नहीं बताइए? जो इधर से हासिल लगा तो ये 18 हुआ, 18 में से 9 गया तो क्या हुआ? 9। तो यहाँ तक ले आया 9, और 9 में से जब हम घटा देते हैं 4 को, 9 में से जब हम 4 को घटा देते हैं तो क्या आएगा बताइए? 9 में से 4 गया तो 5 होगा कि नहीं होगा? इन 9 में से 4 गया तो 5 होगा? तो नहीं, हम तो कहेंगे ना कि पहले जोड़वा को जोड़ लिए। 7 एक 8, 8 4 12, जी कैसे हो गया जी? 8 में से 9 गया तो 1 ना होगा, और 9 में 4 जोड़ना था, सॉरी नहीं, इन 9 में 4 को जोड़ना था, घटाना नहीं था। सुनिए ये 9 में प्लस करना था, यहां तक ले प्लस में आया हुआ था आपका 9, प्लस में 9 आया था। 7 एक 8, 8 4 12, अब 12 में से 9 गया 3। दूसरी तरीका 7 1 8, 8 के आगे है बहुत कुछ, तो 18 में से 9 गया 9, आई जोड़ना था, घटाना नहीं था। तो 9 4 13 3, चाहे 13 लिख के 3 काट लीजिए, हो गया आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। अब सुनिए इसमें 2 को माइनस वाला हो गया, तो माइनस वाला को माइनस के साथ, प्लस वाले को प्लस के साथ, डरने की बात नहीं है। सुनिए 8 और 7 15, तो 15 के 5 आगे बहुत कुछ है, समझे ना? देखिए ऐसे हम टक्कर ले लेंगे, कमजोर नहीं है 2 जना से, अभी खूब जोर होंगे तो 60 मानते हैं, आएंगे के 20 तो 60 20 80 होंगे, लेकिन वही अकेला ही 700 से ज्यादा है, समझा ना? तो सुनिए 9 4 13, 13 के 3, 5 में से 3 गया, हो गया 2। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझिए और सुनिए 8 7 15, 8 7 15 ही लिख दिए, माइनस 9 4 13, तो 13 ही लिख दिए, 5 में से 3 गया 2, बताइए हुआ कि नहीं? तो 2 जब हो गया तो ये आपका आंसर हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सुनिए है माइनस में है ना, तो डरने की जरूरत नहीं, पहले माइनस में दे दे तो क्या गुम है? और सुनिए 9 8 17, 17 हुआ ना, तो 17 के साथ घटा दीजिए ना 6 का है कि जोड़ में है, घटा वाला है, तो 7 में से 6 गया, हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। इसका ये वाला है ना जी, हाँ ठीक। इसी तरीके से इस सवाल को देखते हैं, तो 6 8 14 कौन सी में माइनस में ना होगा? अरे पहले प्लस से, सुनिए ना, प्लस वाला से टक्कर लेगा ही माइनस वाला लेगा, बताइए तो 9 7 16, अब इनाल में 100 बढ़ाइए दीजिए, तो 17 माने 9 7 16 17 ही 100 हुआ, लेकिन तो 64 से ना है जी। अरे 64 से 99 यानी 65 से के करीब में है, तो ज्यादा ना हुआ, तो इसी में से घटाएंगे, ई दो जने के जोड़ के, तो 6 8 14, 14 के 4, 9 में से 4 गया तो हो गया ना 5, हो गया कि नहीं हुआ? तो मैं आपको इसके बाद गुना से रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न करा देते हैं। मैं चाहूंगा, मैं तो अभी तक आपको एक ही वीडियो में नहीं बोला हूं कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ना, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि आप वीडियो को पहले अच्छे से देखें, और यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे माने स्टडी में इंप्रूवल दे रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, मुझे अच्छे से सिखा रहे हैं, तो जरूर एक बार मेरे वीडियो को आप अपने ग्रुपों में शेयर करें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक माने सब्सक्राइब हो, और इसके बाद में क्या नाम है उसको जो होता है कमेंट वगैरह करें। और मैं चाहता हूं कि मैं भी लाइव क्लास आके, और जो भी माने इसका कंटेंट होता है ना, जो भी इसमें कुछ छुपा हुआ है उसको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दें, ताकि
आपको इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछा जाए ना तो आपका आंसर फटाक से आना चाहिए। आपको होना नहीं चाहिए कि नहीं यह मैं नहीं जानता हूं, कभी आपको ये बोलने का मौका नहीं देंगे। आइए आगे फिर से आपको बताते हैं कि ये क्या गुना से रिलेटेड कैसे प्रश्न से पूछे जाते हैं और गुना जोड़ घटाने के ना हो तो कैसे बनते हैं। आइए देखिए। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं गुना से जुड़े इकाई अंक से प्रश्न। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको इकाई देखना है, ये तो आप समझते हैं। 6 में 5 से गुना कीजिए, 30 आ गया, 0 हो गया ना, लगातार गुना है तो 0 आंसर, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इकाई है भाई, इकाई, समझे ना, ये ऐसे नहीं कि कोई दूसरा डिजिट, इकाई की बात तो हो रही है। 6 × 35, 0 में किसी संख्या से गुना कीजिए तो 0 छोड़ के दूसरा आएगा, बताइए। अरे 6 × 35 तो 0 हुआ ना, 0 में 7 से गुना करेंगे तो 0 नहीं होगा। अरे आइए ये देखते हैं, सुनिए। अब 5 में 7 से गुना किए तो 35 के 5, अरे 5 ना लिखते 35 ऐसे लिखाता है ना जी, तो 5 ना हुआ। अब 5 में 3 से गुना तो 5 आई 15, तो इसका इकाई स्थान क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा जी? होगा ना 5। और देखिए 4 3 12, 12 के 2, अरे इकाई से बोलिए ना होगा। और 2 तो 14, 14 के 4, और 4 में 4 से गुना कर दिए तो हो गया 16, यानी आंसर हो गया आपका 6। हुआ भी नहीं? 4 3 12, 2 12 के 2, और 2 तो 14, 14 में हो गया 4, और 4 14 16, 16 के 6 हो गया आपका आंसर। आइए इस सवाल को सुनिए, आइए देखिए। ये सब की वर्ड है, माने ये सब पहचानने का है। एक बार में इसका आंसर लगा दीजिए 0। और सुनिए एक बात देख के 0 लगाइएगा कि इसमें जोड़ घटाव तो नहीं ना कहीं डाल दिया है। अरे गुना होगा तब, गुना होगा तब, बात समझे। इसका आंसर 0 नहीं आएगा, अरे इसका इकाई स्थान का आंसर 0 आएगा। ये गुना पूरा करने का आंसर 0 नहीं, ये गुना पूरा करने में इकाई का अंक क्या होगा तो 0 होगा, समझे ना। तो 2 में 5 से गुना तो 10, 0 आ गया। तो बोलिए कुछ सोचने समझने की जरूरत है, लगाइए 0, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं कि गुना से रिलेटेड जोड़ और घटाव में भी रहे तो उसका कैसे निकालते हैं स्थानीय मान, उसको देखिए। हाय सुनिए, पहले गुना बोर्डमास में आप लोग बोर्डमास आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कुछ नियम। तो यदि गुना या जोड़ है तो पहले गुना होगा। और सुनिए भाई 6 में 3 से ना भुलाइयो के ना, इकाई में देना है, ठीक है ना। तो 6 में 7 से गुना किए तो आया 42, अब 42 के हुआ 2, और 2 में जोड़ दिए, अब जोड़ है ना तो जोड़ दिए 5, तो 5 और 2 कितना होगा? 7 होगा ना। तो इसका आंसर हो गया 7, इकाई स्थानीय सवाल का हो गया 7। ऐसे ही इसको देखते हैं, पहले गुना तो 6 × 35, तो 30 ना लिख दीजिए क्योंकि 0 में मान लीजिए इसको हाथ से लेने की जरूरत पड़ेगा। तो सुनिए इसमें से घटाना है 3, तो 10 में से 3 गया, हो गया ना 7, इसका भी आंसर हो गया 7। अब देखिए ये सवाल देखिए, इधर जोड़ दिया है तो पहले जोड़ मत दीजिए, अरे नियम का उतने एक बार ऐसा मत चलिए कि नियम का उल्लंघन कर दीजिए। 3 में 0 से गुना किए तो 0 आया ना, अरे 0 में 3 से गुना तो 0, और 0 में 5 जोड़िएगा तो 5 हो गया, इकाई का स्थान इसका 5। और सुनिए क्या होता, दिक्कत क्या होता सो सुन लीजिए। 5 में 3 जोड़ते तो यार 8 में भी गुना करते 0 से तो क्या होता बताइए, 0 हो जाता कि ना। अरे नियम का उल्लंघन करते तो बताइए कहां जाते थे। भाई देखिए 5 में 3 जोड़ते तो यार 8 में जब आप गुणा कर देते 0 से तो 0 बना देता, लेकिन नहीं, कुछ नियम का भी प्रयोग आपको करना है। हम बोर्डमास के भी कुछ सवाल आपको करा देंगे ताकि आप कोई भी प्रश्न गलत ना करें। भाई सुनिए 0 में 3 से गुना तो 0, और 0 में 5 जोड़ दिए तो हो गया इकाई का स्थान 5। भाई सुनिए, भाई देखिए यह जोड़, यह जोड़, यह जोड़, गुना है तो पहले गुना की पहले जोड़ दे इसको, पहले नहीं, पहले गुना तो 6 × 42, 42 के 2 हो गया, लास्ट में अंत में इकाई का स्थान 2 हो गया, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 2 और 3 कितना होगा 5। तो इस सवाल का आंसर हो गया 5, यानी आपका इस सवाल का आंसर हो गया 5। क्या? इकाई का स्थान, इकाई का। इसमें भी गुना दिख रहा है जी, वाह, यहां तक गुना,
तो दौड़ने की जरूरत नहीं। 8 बचे 40 और 0 हुआ तो यहाँ पे बोले 0, आप प्लस में हुआ 1, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1। हमको यकीन है, विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं 3 बार, लेकिन देख के अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद जो हम लाने वाले हैं अगला पार्ट, इसी का दूसरा भाग, उसमें आपको हम सिखाएंगे कि पावर का भी पावर है तो कॉमन है, पावर जाएगा तो उसका इकाई के स्थान क्या होगा। आर.एस. अग्रवाल नाम का बुक सुने हैं? आर.एस. अग्रवाल और दीपक अग्रवाल दोनों मिलकर बुक लिखे हैं। उसी बुक से रिलेटेड जो भी इकाई अंक का सवाल है ना, वो सारे सवाल हम कराएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।